और हम आज ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना के तहत एक बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि झारखंड का शिक्षक अब जग गया है और हमें आंदोलित ना किया जाए बल्कि हमको आज़ाद किया जाए और हमें शिक्षक विद्यालय में रहकर सिर्फ शिक्षण कार्य करवाया जाए। शिक्षक बचाओ शिक्षा बचाओ, इसी नारे के साथ झारखंड के कई शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी इनकी मुलाकात हो पाई है, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि अभी तक इस ओर कोई भी पहल नहीं की गई है, जिस मांगों को लेकर लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम ज़रूर यहाँ के कुछ शिक्षक से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर इन लोगों को धरना करना पड़ रहा है। पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों का सबसे पहला यही था कि सरकार की ओर से कहा गया था कि गैर शैक्षणिक से काम से आप लोगों को मुक्त किया जाएगा, आप लोगों को वो कार्य करवाया जा रहा है? जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक बेहतर सवाल किया है। और अगर निश्चित तौर पर किसी भी विद्यालय में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दिया जाए तो हम समझते हैं झारखंड में हम पहला राज्य होंगे जो अपने विद्यालय को और शिक्षा को सबसे आगे कर पाएंगे। चूँकि हम शिक्षक हैं, हम इस्पात नहीं बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं। और शिक्षकों को अगर पढ़ाई के अलावे, शिक्षण के अलावे किसी और कार्य में लगा दिया जाएगा तो हमारी शक्ति उसी कार्य को करने में लग जाएगा और हम शिक्षण कार्य करने में मजबूर हो जाएंगे और सफलतापूर्वक उसको नहीं निभा पाएंगे। और हम आज ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना के तहत एक बड़ी बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि झारखंड का शिक्षक अब जग गया है। और ये जो बैनर है झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा, आप पत्रकार हैं, आप ये मीडिया है, ये बात रखें कि हमारे इस बैनर तले झारखंड के 5 रजिस्टर्ड झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ इसमें शामिल है। इसके मतलब होता है कि राज्य के शिक्षक अब आंदोलित हैं और हमें आंदोलित ना किया जाए बल्कि हमको आज़ाद किया जाए और हमें शिक्षक विद्यालय में रहकर सिर्फ शिक्षण कार्य करवाया जाए। एक उदाहरण आपको हम देते हैं मैडम कि हमारे विद्यालय में शिक्षण के अलावे जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और बैंक में खाता खुलवाना अभी भी करवाया जा रहा है। क्या इस तरह के काम करवाकर शिक्षकों को शिक्षक कार्य से मुक्त रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है। जब तक हमें पूर्णतः आज़ादी नहीं मिलेगी हम ऐसा कार्य करके दिखा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। और सबसे बड़ी जो डिमांड है आज के हमारे इस धरना के माध्यम से कि छठा वेतनमान आयोग में हमारे साथ भेदभाव बरता गया है। आपको मैं बता दूं कि यही वेतनमान, उत्क्रमित वेतनमान जिसको कहते हैं फिटमेंट टेबल, ये हमारे राज्य के सचिवालय कर्मियों को 2014 में दे दी गई। लेकिन अफसोस है आज झारखंड बने 22 साल हो गए, हमारे शिक्षक अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं लेकिन उनको उत्क्रमित वेतनमान का लाभ अब तक नहीं दिया गया। एक सवाल आपके माध्यम से आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, झारखंड पहला राज्य है इस देश में जिसमें एक भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा हमारा विद्यालय का संचालन हो रहा है। क्या यह संभव है कि किसी विद्यालय में बगैर प्रधानाध्यापक के कार्य किया जाए? हमारे साथी जो 94 से बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर राज्य में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के तौर पर रिटायरमेंट के कगार में है या रिटायर कर चुके हैं। अफसोस है, ये सारे शिक्षक अगर बिहार में होते तो आज ये प्रधान अध्यापक होते। लेकिन ये दुखद बात है कि झारखंड बनने के बाद हम प्राथमिक शिक्षक ही रह गए जबकि हमारी सेवा काल लगभग 28 साल पूरा हो गया। और भी कई शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपका कहना है कि राज्य के शिक्षा मंत्री से भी आप मुलाकात किए थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी ओर से क्या कुछ आया है? क्या उन्होंने कहा है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, वो ज़रूर इस ओर कोई पहल करेंगे? हम लोग मैडम शिक्षा मंत्री और सेक्रेटरी महोदय से मिले और विभिन्न मुद्दों में वार्ता हुई, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ छोटे छोटे मुद्दों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि बहुत से जो बड़े बड़े समस्याएं हैं उसको राजनीतिक में उठाने के बाद ही जो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय निर्णय लेंगे तभी समाधान होगा। पहला है छठे वेतनमान में विसंगति।
छठे वेतनमान में विसंगति उसी समय से चली आ रही है। हम लोग बार बार इस मांग को उठा रहे हैं और 2014 में हमारे मित्र ने कहा कि सचिवालय कर्मियों को दे दिया गया, लेकिन शिक्षकों को इससे अलग रखा गया। तो मेरा विनम्र आग्रह कि जिस प्रकार सचिवालय कर्मियों को छठे वेतनमान की विसंगति को दूर कर दिया गया, उसी प्रकार शिक्षकों को ही छठे वेतनमान में विसंगति को दूर कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि हमारे टीचर पीआरटी में रिटायर हो जाते हैं, तो एमएससीपी अगर लागू कर दिया जाए, सुनिश्चित विनियमन योजना, वित्त विनियमन योजना, तो 10, 20, 30 वर्षों में अगर उनको वेतन वृद्धि हो जाएगी तो उनका पेमेंट और एक उन्हें अवार्ड मिलेगा, तो वो तन मन से लगा के काम करेंगे। और झारखंड के 100% विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। बहुत जगह ग्रेड 2 और ग्रेड 4 में प्रमोशन हुआ, लेकिन ग्रेड 7 में प्रमोशन ना हुआ, ग्रेड 8 में ना हुआ, ग्रेड 5 में। तो मेरा सेक्रेटरी महोदय सरकार से आग्रह है कि विभिन्न ग्रेडों में प्रमोशन यथा विलंब दे, जिससे सभी प्रखंडों को निकासी वेतन पदाधिकारी मिल जाए, क्योंकि सभी प्रखंडों में इंस्पेक्टर राज हो गया है, बीओ निकासी वेतन पदाधिकारी हैं, जिससे शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है और शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। तीसरा, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य, जनगणना हुआ, जाति प्रमाण पत्र बनाना हुआ, एमडीएम में संलग्न किया जा रहा है और शिक्षकों को यत्र तत्र एनजीओ के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ दिया जाए कि उनके बोझ को कम कर दिया जाए, कि शिक्षक जाके क्लास में क्लास ले और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारें। और हम यह भी देख रहे हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण, हमारे जो शिक्षक 2016 में भर्ती हुई थी वो विभिन्न जिलों में पदस्थापित हैं और उनका सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया गया, जिससे उसी जिले में रह रहे हैं और अपने गृह जिले में स्थानांतरण नहीं हो पा रहा। तो गृह जिला अंतर्राष्ट्रीय गृह जिला का स्थानांतरण का सरल नियम बनाकर उनको यथाशीघ्र अपने अपने गृह प्रखंडों में, अपने अपने गृह जिलों में अविलंब स्थानांतरित किया जाए। और ये सरकार से हमारी मांग चली आ रही है। और हमारे उर्दू भाई शिक्षकों को जो 10 वर्षों तक ने डिमांड किया, लेकिन अभी हम लोगों ने योजना से गैर योजना सरकार ने कैबिनेट में स्वीकृति के लिए दी गई है। केवल मेरा आग्रह है कि उनका चिट्ठी 1 महीना या 15 दिन के अंदर निकालें कि उनको प्रत्येक महीना ससमय वेतन मिले, जिनसे वे अपने परिवार का पोषण कर सकें। और मेरा विभाग से आग्रह है कि शिक्षकों के गुणवत्ता के लिए शिक्षकों का ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि शिक्षक के बिना राज्य अधूरा होता है, ठीक है, और लगातार आप ही लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से अभी आप लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन आया, किस तरीके से आगे आप लोग अपनी मांगों को लेकर जाइएगा? चूँकि आज तो 1 दिवसीय धरना, आगे क्या कुछ रणनीति आप लोगों की ओर से बनी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हमारे संगठन के द्वारा राज्य के शिक्षा व्यवस्था को उन्नयन करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए और शिक्षक हित के तमाम मुद्दे जो सेवा शर्त के अनुसार वर्णित हैं, उन सभी मांगों के तहत हम सबों ने सरकार के तमाम पदाधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया है और समस्या के साथ में समाधान का भी हम लोगों ने सुझाव दे रखा है। बट आज तक सरकार के स्तर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाया है। हमें विडंबना इस बात का लगता है कि जो शिक्षक हमें विद्यालय में रहना चाहिए, बच्चों के बीच रहना चाहिए, उन शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुख की बात हम सभी शिक्षकों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये बात छठे वेतन आयोग से शुरू होती है। छठे वेतन आयोग का अनुशंसा स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट अनुशंसा के बावजूद भी हमारे राज्य में फिटमेंट, जो निर्धारित फिटमेंट टेबल है, आज तक लागू नहीं किया गया है, जबकि सचिवालय कर्मियों को लागू कर दिया गया है। ये पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से एक पत्र भी जारी हुई थी, छठे वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप में वेतन भी जारी कर दिया गया था। फिर समीक्षा के नाम पर सरकार ने उसे वापस ले लिया। आज भी एक बड़ा दुखद पहलू है और शिक्षक इससे ठगे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के तमाम जो शिक्षक है अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो राज्य के शिक्षक है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कई मंत्रियों के पास गया। हालांकि इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी इनकी मुलाकात हो गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनकी जो भी मांग है वो जायज़ है और जल्द ही इनकी जो मांग है वो पूरी होगी। लेकिन इनका कहना है कि हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अगर इन लोगों की मांग पूरा कर देंगे तो इन्हें धरना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखना यही होगा। और भी कुछ शिक्षक हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं इस पूरे सूबे के सीधे शिक्षा मंत्री से करना चाहता हूँ
2004 में जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, ग्रेड 4 में उनकी प्रोन्नति हो रही है, खास करके बोकारो जिला में। मैं बोकारो जिला अपने संघ का प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं सुरेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैट्रिक लेवल पर आपने नियुक्ति किया सर, और मैट्रिक लेवल पर जब आप नियुक्ति करते हैं उस समय सभी न कोई बीकॉम होता है, न कोई एमकॉम होता है, न कोई आईकॉम होता है। आपने सिर्फ आर्ट्स और साइंस वालों को शामिल किया है और कॉमर्स वालों को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। तो मैं पूछता हूं, जब आपकी नियुक्ति ही हुई मैट्रिक 10 लेवल पर, बेस उसका मैट्रिक है, फिर वहाँ कॉमर्स की बात ही नहीं आती है, तो फिर कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे? उनको आप कहाँ स्थान दीजिएगा? उनको आप कहाँ जगह दीजिएगा? ये सुनिश्चित करना हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री जगन्नाथ महतो जी का दायित्व है। मैं उनके जिला के निवासी होने के नाते उनका विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कॉमर्स वालों को भी प्रोन्नति में स्थान दी जाए। मतलब आपका कहना है कॉमर्स वालों को दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल किया गया है मैडम, लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा। अगर आप आईए हैं, इंटर हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप एमकॉम हैं, एमए हैं या एमएससी हैं, तो आपका लिस्ट में नाम है। मेरे साथ जो 2004-05 में जो योगदान किए, वो अगर साइंस से है या आर्ट्स से है तो उनका नाम है, और मैं अगर एमकॉम हूँ या बीकॉम हूँ तो मेरा नाम ही नहीं है। क्यों? तो हमारे प्रधान में ही नहीं है। अरे प्रधान बनाओ यार, झारखंड तो बना ही इसलिए है कि जो शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं उनको आप शामिल करिए, सबको साथ लेकर चलिए। तो ये कौन सी बात हो गई? मेरा बस इतना ही कहना है मैडम, धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक अपनी आवाज़ को बुलंद करे, और इनका कहना है कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वस्त किया था, लेकिन अभी भी जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी नहीं हो रही, और इसी तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इनका कहना है कि पहले ही सरकार ने कहा था कि तमाम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करेंगे, लेकिन अभी भी हमें गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल किया जा रहा है। हम लोग कई कार्य ऐसे कर रहे हैं जो शिक्षक नहीं करते हैं। तो इनका कहना है इसी तरीके से आवाज़ बुलंद होती रहेगी जब तक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पहल नहीं करते हैं तब। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।